बुंदेलखंड गांव में हरिया नाई का काम किया करता था। पूरे गांव में बस वही एक नाई था, इसलिए वो हमेशा इतरा कर रहता था। पूरे गांव में चाहे कोई भी फंक्शन हो या किसी की शादी हो या किसी का मुंडन हो, सब हरिया को ही बुलाकर अपने बाल कटवाते थे। लोग अपने अपने बाल बड़ी खुशी से हरिया से कटवाते थे। जिनके पास पैसे होते वो उसे पैसे दे दिया करते और जिनके पास अनाज होता था वो उसे अनाज दे दिया करते थे। अम्मी, वो देखो हरिया चाचा, वो अपनी साइकिल से आ रहे हैं। हाँ हाँ, तू भी अपने बाल कटवा ले, आज दिखाई दे रहा है, न जाने फिर कब इस गांव में आएगा। अरे क्यों चिल्ला रही हो बच्चे पर? मैं तो हर इतवार आता ही हूँ ना। हर इतवार आते हो तो मेरे बच्चे के बाल इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? इस बार इसका पूरा मुंडन ही कर देना। नहीं अम्मी, मुझे फौजी कट करवाना है, वरना मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। हरिया उस औरत से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ उस औरत का शौहर राधे श्याम आ जाता है। अरे हरिया भाई, मुझे पहचाना? राधे श्याम। अरे जय सिया राम। अरे मेरा नाम राधे श्याम है हरिया। ओह अच्छा अच्छा। अरे मेरी एक शंका है भाई। अरे जाओ जाकर बजाओ, यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो? अरे बात यह है, तुमसे बात करना ही बेकार है। अरे मैं तो ये कहने आया था कि गांव में बीमारी की वजह से सबके बाल झड़ रहे हैं यार। अच्छे खासे मुस्टंडे टकले हो रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे क्या बकवास है ये सब। अरे जाओ जाकर गांव में देखो। जैसे ही हरिया गांव के चौराहे पर गया, उसे लड़के, बच्चे और कुछ बच्चियां रोती हुई नजर आई। अरे मेरी शादी होने वाली थी और मैं गंजा हो गया, और भगवान मेरे साथ ये क्यों किया? ये पता नहीं कैसी विपदा आन पड़ी है मालिक। हमारे गांव में किसी के बाल ही नहीं बच रहे। हरिया देखो तो ये सब क्या हो रहा है। आधे से ज्यादा बच्चों और लड़कों के बाल चले गए हैं भाई। कुछ बूढ़े थे, उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि असली बूढ़े हैं या कंकाल बिठा दिया है। अरे शुक्र है कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, वरना मेरे बच्चे को जब बाल भी चले जाते। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अरे हम गांव के हकीम बाबा के पास जा रहे हैं, उनसे ही पता चलेगा कि क्या हुआ है पूरे गांव को और इसका हल क्या है। सारे ही मिलकर हकीम के पास जाते हैं। वहाँ जाकर हरिया को नजर आता है कि आसपास के सभी गंजे वहाँ मौजूद हैं। हकीम साहब ये देखिए, पूरा गांव, पूरा शहर गंजा होता जा रहा है। लोगों के सिर पे बाल टिक ही नहीं रहे हैं। हाँ, लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे कि मुंह कहाँ तक धोएं। अरे हरिया, ये मजाक का समय नहीं है। यहाँ पर आए हुए लोग काफी मुसीबत में हैं। अरे तो इसका हल आप ही बता दीजिए ना। गलती गांव वालों की ही है, ना तो ये समय पर खाना खाते हैं, ऊपर से मिलावट का खाना खाते हैं ये लोग। उसी मिलावट के खाने की वजह से ये सब हो रहा है। अरे इसका हल भी बता दीजिए हकीम साहब। कुछ ही दिनों में गांव में कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। इसका हल ये हरिया जानता है। हरिया के खून में उसके पुरखों की कला दौड़ रही है। मैं कुछ समझ नहीं पाया हकीम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम्हारे पुरखों की किताब मेरे पास रखी हुई है, जिसमें सारी कलाएं लिखी हुई हैं। जो भी गांव में समस्या हुई है उसमें तुम चुटकी बजाकर ठीक कर सकते हो, बस तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। हकीम के इतना कहते ही हरिया हवे में आ गया और सारे गांव वालों को अपने घर और अपने नाई की दुकान ले गया। ये रही वो किताब, इसमें ही तुम्हारे बालों का भविष्य मेरे पास है। हरिया के उस पुश्तैनी किताब में सारी जानकारी लिखी हुई थी। उसने उस किताब की मदद से ऐसी दवा बनाई जिसे बालों पर लगाते ही सबके बाल घने होने लगते। लेकिन हरिया जानता था, अगर उसने दवाई इतनी आसानी से दे दी तो कल कोई भी उसका एहसान नहीं मानेगा। इसलिए उसने एक बड़ी चाल चली और दिन रात एक करके बालों को उगाने की दवाई बना दी। सुनो सुनो सुनो, ये जो दवाई मैंने बनाई है इससे समाज के लिए फायदे तो हैं ही, लेकिन इससे मेरे फायदे भी होंगे। अरे ज्यादा बातें ना करो, हकीम की बताई हुई दवाई दो। अरे ऐसे ही थोड़ी,
तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। कैसे पैसे भाई? मैं तुम्हें उल्लू दिखता हूँ क्या? फ्री में कैसे दवाई दूँ? अरे किसी बच्चे का मुंडन थोड़ी है कि सस्ते में पटा रहे हो। चुपचाप अपनी जेब ढीली करो, चलो। ये तो सरासर अन्याय है। बच्चे के बाल बचाने के लिए पैसे देने होंगे हमें। अरे तुम्हें लेना है तो लो, वरना भाड़ में जाओ। हरिया की बात सुनकर सारे गांव वाले दुखी हो गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने उस दवाई को अपने बालों में लगाकर अपने बालों को बढ़ा लिया। मेरे बच्चे के बाल तो बेहद खूबसूरत आए हैं। मालिक उस हरिया का भला करे। अरे क्या करें भला, हरिया ने तो हमसे 10,000 रुपए ले लिए। सारे गांव वाले हरिया से दुखी होकर उस हकीम के पास जाते हैं। अरे उस हरिया ने हमें धोखा दिया है। बाल उगाने के लिए इतना दाम बता रहा है जितने में नई गाड़ी और घर आ जाए। ये सरासर नाइंसाफी है हकीम साहब। हद तो तब हो गई जब हरिया ने मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। हरिया अपने दवाइयों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तुम भी वैसा ही करो। ये लो ये दवाई, इसे जाकर हरिया की वो बालों वाली दवाई में डाल दो और दूसरे ही दिन इसका परिणाम देखना तुम। ये काम तो मैं ही करूँगा, तुम बस देखते जाओ मैं भला क्या क्या करता हूँ। रात के समय भैरव हरिया के घर पर एक बिजली का तार गिरा देता है, जिसे देखकर हरिया घर से बाहर जाता है और उसी मौके को देखकर हकीम की दवाई भैरव हरिया के बाल उगाने वाली दवाई में मिला देता है। अरे हरिया भैया, बाल झड़ने वाली बीमारी मुझे भी हो गई है, मुझे भी आप दवाई दे सकते हो? ये लो पैसे देकर जाना। लेकिन उस आदमी ने जैसे ही हरिया के हाथ से लेकर दवाई लगाई, उसके बाल कांटों के हो गए। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे बाल तो कांटे की तरह उग गए हैं। उस आदमी के कांटों के बाल देखकर हरिया चौंक गया। सुबह से जिसने हरिया के पास से दवाई ली थी, उन सब के बाल कांटे के हो गए। सभी लोग अपने कांटों के बाल लेकर हरिया के दुकान पर पहुँचे। ये तुमने मुझे कैसी दवाई दे दी है? मेरे सारे बाल कांटे के हो गए हैं। इसे देखकर मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आ रहे। सभी को गुस्से में देखकर हरिया डर जाता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि भैरव उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे देख क्या रहे हो? अपने कांटों वाले बाल इस पर मार दो। भैरव की बात सुनकर सबने अपने अपने कांटों की बाल हरिया पर मारने शुरू कर दिए। कांटों के बालों की वजह से हरिया के कपड़े फट गए और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अरे मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वहाँ पर हकीम आए और कहने लगे, इसे इसके गुनाहों की सजा मिल गई है। जिनके बाल कांटों जैसे हो गए वो भला इस दवाई की वजह से हुए हैं। इस दवाई से मेरे बाल कहीं और न बढ़ने लगे। अब ये कांटों वाले बाल मुझे चुभने लगे हैं। भैरव, इसे जाकर सारे गांव वालों को दे दो। यह है असली उपचार, जड़ी बूटी से बनी हुई। इसे बिल्कुल मुफ्त में बांटना। सबके बाल पहले जैसे हो जाएंगे और सारा संकट दूर हो जाएगा। हकीम से दवाई लेकर उन्होंने कांटों के बाल पर लगाए। देखते ही देखते सबके बाल साधारण हो गए। हरिया के इस चाल की वजह से सारे गांव वालों ने हरिया को गांव से निकाल दिया और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।